प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अर्थात अवमंदित सरल आवर्ती दोलक। तो आज हम अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के विषय में जहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक क्या होता है कि वह दोलक जो अवमंदित कारकों जैसे वायु, द्रव, माध्यम आदि के श्यान गुणों के प्रभाव में गति करता है, उसे अवमंदित सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। ठीक है। और जब भी कोई दोलक इन अवमंदित कारकों के प्रभाव में जब गति करेगा या दोलन करेगा तो उस पर दो प्रकार के बल कार्य करेंगे। कौन कौन से? प्रत्यानयन बल और अवमंदन बल। तो पहला देखिए, प्रत्यानयन बल जो है दोलक के विस्थापन x के समानुपाती होता है और संतुलन बिंदु की ओर कार्य करता है। यानी ये दोलक है, ये इधर मोशन जाएगी और फिर ये इधर मोशन करेगा। ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी जहाँ पर इसकी संतुलन बिंदु है। ठीक है। किसकी? प्रत्यानयन बल की। और ये विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है। अगर पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, अगर पार्टिकल इधर मूव करेगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है। अर्थात एफ आर इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ पर के बल नियतांक है, फोर्स कांस्टेंट। दूसरा देखिए, अवमंदन बल। यह बल दोलक के वेग v के समानुपाती तथा उसके विपरीत दिशा में गतिशील होता है। ये भी विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एफ डी से इक्वल टू माइनस लैम्बडा वी, जहाँ पर लैम्बडा क्या है? अवमंदन गुणांक है। ठीक है। अतः m द्रव्यमान के अवमंदित दोलक की गति का जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू एफ आर प्लस एफ डी, क्योंकि दोनों बल कार्य कर रहे हैं उस पर। तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू एफ आर प्लस एफ डी। एफ को मैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से लिख सकता हूँ, m डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एफ आर का मान रख दीजिए इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ डी का मान रख दीजिए माइनस लैम्बडा वी, या v के स्थान पर मैं लिख दूँ डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब हम इसको आगे हल करेंगे। कैसे हल कर सकते हैं वो देखिए, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस लैम्बडा अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के अपॉन एम एक्स। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो राशि है लैम्बडा अपॉन एम, मैं इसको 1 अपॉन टॉ या 2r से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो राशि है के अपॉन एम उसका मैं ओमेगा नॉट स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास किस प्रकार चेंज हो जाएगी? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 1, जहाँ पर क्या हो जाएगा? 2r इक्वल टू 1 अपॉन टॉ इक्वल टू लैम्बडा अपॉन एम और ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, जहाँ पर ओमेगा जो नॉट है अवमंदन रहित दोलक की मुक्त कोणीय आवर्ती है और टॉ जो विश्रांति काल है, रिलैक्सेशन टाइम। तो समीकरण 1 अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की गति की समीकरण कहलाती है। ठीक है। अब इसको हल करना है। तो हल करने के लिए मान लीजिए कि समीकरण 1 का जो हल है वो इस प्रकार है, x इक्वल टू ई की पावर बीटा टी। ये हल मान लीजिए इसका। तो देखो, इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 2। अब ये अगर हल है तो समीकरण 1 को ये हल संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए, इससे कैलकुलेट कर लीजिए, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा बीटा ई की पावर बीटा टी, और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर ई की पावर बीटा टी। ये दोनों मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए और हल कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा? बीटा स्क्वायर प्लस
2r बीटा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। या बीटा का जो हल -2r प्लस माइनस अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2। श्रीधराचार्य का जो नियम है उससे इसके मूल ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो ये मान आ जाएगा। तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा -r प्लस माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो बीटा के जो दो मान होने के कारण समीकरण 1 का व्यापक हल समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट -r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ब्रैकेट 1 t प्लस b एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट -r माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ब्रैकेट 1 t। ये व्यापक हल हो जाएगा जहाँ पर a और b दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे और जिनका मान हम प्रारंभिक स्थिति से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब याद कर लीजिए प्रारंभिक स्थिति से कांस्टेंट a व b के मान। t इक्वल टू 0 पर यदि x इक्वल टू एक्स नोट हो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a प्लस बी। समीकरण 3 में क्या रखेंगे, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू एक्स नोट रखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, x इक्वल टू a प्लस बी। इसको नाम दे समीकरण नंबर 4। और यदि t इक्वल टू 0 पर dx अपॉन dt इक्वल टू 0 हो तो हमें क्या इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, r एक्स नोट अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी। ये समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करने के बाद इसमें t इक्वल टू 0 पर dx अपॉन dt का मान रख दीजिए और ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 को हल कर लेंगे और उससे a और b के मान हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें a का मान जो है प्राप्त होगा x नॉट बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और b का जो मान प्राप्त होगा वो होगा x नॉट बाई 2 ब्रैकेट 1 माइनस r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए तो हमारे पास जो व्यापक सॉल्यूशन है वो इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो समीकरण नंबर 6 से हमने रिप्रेजेंट किया है ये व्यापक हल है और ये जो है समीकरण अवमंदित दोलक का तात्कालिक विस्थापन को व्यक्त करती है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर जो दोलक है या कण है उसका विस्थापन कितना होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें r और ओमेगा नॉट की जो आपेक्षिक मान है उससे 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उन तीनों स्थितियों के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।